चलो, बिहार स्पेशल में आज पढ़ना अगस्त क्रांति का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था बिहार में किस तरीके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, अगस्त क्रांति का मतलब प्रसार देखा, किन किन किस किस प्रकार की बातें हुई। अब देखेंगे अगस्त क्रांति का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, 1942 की अगस्त क्रांति की चिंगारी संपूर्ण बिहार में फूट पड़ी। सारण जिले में जगलाल चौधरी ने थाने को जला दिया, ठीक है। तो सारण जिले के उस व्यक्ति का नाम बताइए, उससे मतलब उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने थाने में आग लगा दिया था। क्या नाम था उनका? जगलाल चौधरी। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? जगलाल चौधरी साहब ने क्या किया, थाने को ही मतलब आग लगा दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे चंपारण जिले के गोविंदपुर थाने, ठीक है, चंपारण जिले के गोविंदपुर थाने के ऋषि जी, महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मानंद तिवारी ने एक समानांतर सरकार बनाई थी, ठीक है। तो चंपारण जिले के गोविंदपुर थाने में, ठीक है, एक समानांतर सरकार बनाई गई थी किन लोगों के द्वारा? ऋषि जी, महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मानंद तिवारी ने क्या किया था, समानांतर सरकार बनाई थी, ठीक है। और वह मुखबिरों को सजा देते थे। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के थानेदार को लोगों ने जिंदा जला दिया था, ठीक है। तब मुजफ्फरपुर में, ठीक है, एक जगह है मीनापुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर के पास में ही है। वहां पे थानेदार को लोगों ने क्या किया था, जिंदा जला दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेलसन थाने पर गोली चली, ठीक है, बेलसन थाने की बात करेंगे आपको सीतामढ़ी में पड़ेगा, उस समय आई थिंक मुजफ्फरपुर का हिस्सा था। वहां पे गोली चलता है जिसमें जयमंगल सिंह, सुखदेव सिंह, भूपन सिंह, नौसाद सिंह, बंसी तत्मा, सरसाद शाह, सुंदर मेहरा, छट्टू शाह, बलदेव सुहरी और सुखू लोहार मारे गए, ठीक है। तो कौन सा जिला? बेलसन थाना, ठीक है। मुजफ्फरपुर में किस थाने के थानेदार को जिंदा जला दिया गया था? क्या नाम था? मीनापुर थाने के थानेदार, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसानों ने भारी विद्रोह के कारण सरकारी अधिकारियों ने सारण जिला को कुख्यात रूप से आपराधिक जिला घोषित किया था। कौन सा जिला भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा आपराधिक जिला घोषित घोषित किया गया था? कौन सा जिला था? कौन सा जिला? ठीक है, सारण। सारण जिला, ठीक है। सारण जिला को कौन सा आपराधिक जिला घोषित किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखेंगे अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेता किनको किन जेल में रखा गया था? पूछा जाता क्वेश्चन, राजेंद्र बाबू किस जेल में थे? श्री बांकीपुर। कृष्ण बिल्कुल, श्री कृष्ण बांकीपुर। किस जेल में थे? बांकीपुर। बांकीपुर, ठीक है। और अनुग्रह नारायण सिन्हा किस जेल में थे? बांकीपुर में। जयप्रकाश नारायण जी किस जेल में थे? हजारीबाग। बिल्कुल, हजारीबाग जेल में थे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आप हमें ये बताइए, ठीक है, आप हमें ये बताओ योगेंद्र शुक्ल किस जेल में थे? बक्सर। बक्सर के जेल में योगेंद्र शुक्ल थे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, राजेंद्र प्रसाद, तीनों के तीनों बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल में। योगेंद्र शुक्ल की बात करेंगे बक्सर जेल में थे, ठीक है। कुख्यात जिला के तौर पर मतलब किसे घोषित किया गया था? सारण जिला को, ठीक है। भागलपुर में अगस्त क्रांति का नेतृत्व छात्रों ने किया। यहाँ शिवधारी सिंह, सुखदेव चौधरी और कैलाश बिहारी लाल जो थे गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, अगरजीत पासवान के नेतृत्व में तुमुल आंदोलन चला गया, ठीक है। यही अगरजीत पासवान है जिन्होंने बापू को मतलब क्या दिया था? मुंगेरी लाठी। कौन सा दिया था? मुंगेरी लाठी। मुंगेरी लाठी दिया था बापू को, ठीक है। वही अगरजीत पासवान है जिन्होंने भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व में तुमुल आंदोलन को चलाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 13 अगस्त को हजारीबाग की सरस्वती देवी तथा एक अन्य महिला बंदी को भागलपुर सेंट्रल जेल लाया जा रहा था। उन्हें नाथनगर के भीड़ ने पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया। सरस्वती देवी ने लाजपत पार्क में क्रांतिकारी भाषण किया, ठीक है। तो सरस्वती देवी को 13 अगस्त को हजारीबाग की सरस्वती देवी तथा एक अन्य महिला बंदी को भागलपुर सेंट्रल जेल में लाया जा रहा था, लेकिन भीड़ के द्वारा, ठीक है, नाथनगर में भीड़ के द्वारा क्या किया जाता है, हाथों से छुड़ा लिया जाता है। और सरस्वती देवी जी की बात करके लाजपत पार्क में क्रांतिकारी भाषण दिया था, ठीक है। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और संघवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर चर्चा में नाम रहा, ठीक है, ध्यान रखिए। कौन सा जगह से इन्होंने संचार व्यवस्था को ठप किया था? संघवारा। कौन सा जगह है? संघवारा जगह, ठीक है। तो संघवारा जगह से इन्होंने क्या किया था, ठप व्यवस्था को क्या किया था, सॉरी, संचार व्यवस्था को ठप करने का नेतृत्व किया था, ठीक है। संघवारा से कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। कुलानंद वैदिक की बात करेंगे दरभंगा से। अब आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही? तो सबसे पहले हम चलेंगे 12 जून 1857, ठीक है। देवघर के किस गांव में चलेंगे जहां से 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था? रोहिणी गांव। देवघर का कौन सा गांव है? तो देवघर का रोहिणी गांव है, ठीक है।
30वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या बिहार में विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बिहार में विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है रोहनी गांव में। ठीक है, क्या होता है, रोहनी, देवघर के रोहनी गांव से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। कौन सी रेजिमेंट थी? ठीक है, 30वीं रेजिमेंट। कौन सा रेजिमेंट है, ध्यान रखिएगा, कौन सी? 30वीं रेजिमेंट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्थानीय मेजर की हत्या करने के बाद विद्रोह की शुरुआत होती है। ठीक है, अब चलेंगे पटना। पुस्तक विक्रेता, ध्यान में रखेंगे, पीर अली खान जो कि पुस्तक विक्रेता थे, उनके द्वारा मतलब क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1857 की क्रांति के 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी जगदीशपुर के जमींदार द्वारा आरा पे अधिकार कर लिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे 1905 में, फिर देवघर चलेंगे, क्योंकि देवघर में क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन के संग गोल्डन लिंक की स्थापना होती है। कहां पे होती है? देवघर में होती है। ठीक है, रामकृष्ण सोसाइटी के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार बिहार में 1906 में शुरू हुआ। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंगसफुट की हत्या का मतलब प्रयास कब किया गया? 1908 में किया गया। ठीक है, और कहां पे किया गया तो क्या बताएंगे? कहां पे किया गया तो क्या बताएंगे? तो मुजफ्फरपुर में प्रयास किया गया। कहां पे प्रयास किया गया? मुजफ्फरपुर में प्रयास किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन कहां पे किया गया और कब किया गया, क्या बताएंगे? पटना में 1913 में किया गया, पटना में किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं खिलाफत आंदोलन के दौरान। ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। पटना, गया, मुंगेर, पूर्णिया क्षेत्र थे इसके समर्थन में विभिन्न सभाएं आयोजित की गई। मौलाना मजरूल हक, ठीक है, ध्यान, मौलाना मजरूल हक की द पत्रिका द मदरलैंड के द्वारा बिहार के जागरण पे प्रकाश डाला गया। ठीक है, तो मौलाना मजरूल हक की पत्रिका जो थी द मदरलैंड थी। ठीक है, मौलाना मजरूल हक कौन सा? द मदरलैंड, बार बार इसमें गलती होता है सबका, ध्यान में रखिए, द मदरलैंड था। ठीक है, अब बाबा ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कौन था? तो सीधे मदरलैंड था। कौन, किनके संस्थापक थे? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना उन्होंने किया था बाबा ठाकुर दास के द्वारा। उनके द्वारा कौन सा था? ठीक है, मदरलैंड था। क्या था? मदरलैंड था। अब द लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? मजरूल हक, जो कि सदाकत आश्रम से निकलती थी। मुस्लिम उलेमा के सम्मेलन की बात करेंगे तो बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ में होता है, 1919 में होता है। ठीक है, अगस्त 1920 की घटना, भागलपुर की घटना है। ठीक है, अध्यक्ष राजेंद्र बाबू, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना, बाद में बिहार विद्यापीठ बन जाता है 1921 में। ठीक है, अब आते हैं साइमन कमीशन पटना कब आया, तो ध्यान रखिए, साइमन कमीशन दिसंबर 1928 में पटना पहुंचता है। साइमन कमीशन में आगमन के व्यापक विद्रोह और काला झंडा जो था दिखाया गया। ठीक है, सबरिया अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह का अनौपचारिक शुरुआत किया गया। ठीक है, सारण चंपारण से 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है, पटना में दो तालाब था, एक नहकास पिंड था और एक कौन था आपका? मंगल तालाब था। ठीक है, मंगल तालाब से नमक बनाने के कार्यक्रम, इसमें राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी की भागीदारी थी। ठीक है, तो मंगल तालाब जो कि ध्यान रखिए सबरिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान चर्चा में रहता है, तालाब कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा मंगल तालाब? ठीक है, तो ये आपको पटना में मिलेगा। ठीक है, भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नाम इंपोर्टेंट है, महादेव लाल सर्राफ। भागलपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो महादेव लाल सर्राफ जो थे आपके भागलपुर से नेतृत्व कर रहे थे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी मई में हो जाती है, तो मई 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी में आपको जन प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है बिहार में। ठीक है, 8 मई 1930 को बिहार कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र एवं शराब दुकानों पर धरना मतलब प्रदर्शन किया, जो किसकी विशेष थी, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, 1933 में पुनः समन्वय शुरू हुआ। बिहार में भी इसका असर विभिन्न वर्गों की भूमिका, कृषक, व्यापारी वर्ग और महिला वर्ग की भी भूमिका देखने को मिली। ठीक है, क्या होता है 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, लेकिन वहां पे बात बन नहीं पाती। ठीक है, गांधी जी वो वापस आते थे, फिर इनको असहयोग आंदोलन शुरू करना तो शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है फिर से मतलब क्या होता है, वो स्पीड नहीं पकड़ पाता, गांधी जी भी गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन जितने दिन भी चला उसका असर बिहार में भी आपको देखने को मिला। ठीक है, मुख्य रूप से 1934 के शुरुआत दौर में ही जाके असहयोग को समन्वय आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे 1940 में प्रारंभ होती है। प्रेरणा की बात करेंगे, प्रेरणा कौन बने? महात्मा गांधी के नेतृत्व में विनोबा भावे प्रेरणा थे। बिहार से प्रथम सत्याग्रही कौन हुए? श्री कृष्ण दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण यह अनुग्रह नारायण सिंह की बात करेंगे। अनुग्रह, तीसरा बोले थे याद रखने के, गौरी शंकर जी। ठीक है, नहीं भारत से थे। ठीक है, बिहार से नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। महिला प्रथम सत्याग्रही जानकी देवी, प्रथम महिला सत्याग्रही जानकी देवी, जगत रानी देवी। ठीक है, जानकी देवी के नाम ध्यान में रखिएगा, पहले थे।
9 अगस्त 1942 को क्या होता है, राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार करके बांकीपुर पटना जेल में रखा। बलदेव सहाय का महधिकता पद से क्या दिया, त्याग पद दे दिया। बांकीपुर जेल में, बांकीपुर के पटना जेल में कौन कौन गिरफ्तार करके रखे गए थे? हम्म राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह थे, कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। अनुग्रह नारायण, हजारीबाग जेल में कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे जयप्रकाश हजारीबाग जेल नारायण। में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो 10 अगस्त 1942 को सरकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं। प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थान कार्यालयों पर पुलिस का कब्जा हो जाता है। इस सदाकत आश्रम जो थी पुलिस के कंट्रोल में जाती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ साथ बिहार विद्यापीठ भी। 11 अगस्त 1942 को क्या होता है, सचिवालय गोलीकांड होता है जिसमें 8 छात्र शहीद होते हैं। ठीक है, इस दौरान पटना जिलाधिकारी, इसका नाम था WG आर्चर, सॉरी 7, WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में 7 शहीद हो गए। ठीक है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार, ठीक है, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह क्या होते हैं, शहीद होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस सारे के सारे घटना की बात करेंगे तो बिहार में, ठीक है, बिहार से संबंधित है, जो कि बिहार की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है, उनसे ये मतलब रिलेट करता है। ठीक है, तो कभी अगर प्रश्न आ जाए, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, तो इन सारे पॉइंट को देते हुए आप विभिन्न मुद्दों पे इन सबको थोड़ा क्या करेंगे, संक्षेप में थोड़ा थोड़ा लिख के उस मेंस के प्रश्न को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे और क्या आज का हमारा टॉपिक जो पढ़ना है, बिहार में भूमिगत संगठन। बिहार में भूमिगत संगठन को आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, भूमिगत संगठन मतलब पूरी तरीके से, ठीक है, क्या होना, गुप्त रूप से मतलब संचालन करना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाई गई। 29 अक्टूबर को गया में एक औषधालय में पुलिस को बम बनाने के सामान मिले। 14 नवंबर 1942 को प्रमुख फरार समाजवादी नरसिंह नारायण आजाद को गया से पकड़ लिया गया। ठीक है, ये समाजवादी नेता थे, क्या नाम था, नरसिंह नारायण आजाद। कहां से गिरफ्तार किए गए ये? गया से। गया से गिरफ्तार किए जाते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोक नायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में रखे गए थे। कब रखे गए थे? हजारीबाग जेल में थे। ठीक है, अब कब ये जेल से भागे? ठीक है, 9 नवंबर 1945 को, 42 को, 9 नवंबर 1942 को, ठीक है, जेल से भागने में कामयाब होते। इनके साथ कौन कौन लोग भागे? रामानंद सिंह भागे, योगेंद्र शुक्ल भागे, सूरज नारायण सिंह भागे, गुलाब चंद्र गुप्त, जिनको गुलाबी के नाम से जाना जाता है, शालिग्राम सिंह भी भागे जाते, लेकिन ठीक है, बाद में योगेंद्र शुक्ल को मतलब पकड़ लिया जाता है। कौन कौन लोग भागे बताइए? जेल से भागने वाले लोग कौन कौन थे जो कि जयप्रकाश नारायण सिंह सिन्हा जी के द्वारा जेल से भागे थे? रामानंद सिंह, योगेंद्र शुक्ल, योगेंद्र सूरज शुक्ल, नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त गुलाब चंद्र और शालिग्राम सिंह। ठीक है, कितने तारीख को जेल से भागे ये लोग? 9 नवंबर 1942। 9 नवंबर को जेल से भागे। ठीक है, जेल फरारी घटना में शामिल होने के संदेह में राम नारायण सिंह, ठीक है, कृष्ण बल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में भेज दिया गया। ठीक है, मतलब इन लोग का कहना था, मतलब जेल प्रशासन का कहना था कि जेल से भगाने में, ठीक है, राम नारायण सिंह, श्री कृष्ण बल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह को गिरफ्त मतलब इनका हाथ था। ये लोग कोई किस जेल में थे? ये सबके सब हजारीबाग जेल में थे, लेकिन इनको ट्रांसफर किस जेल में कर दिया गया? भागलपुर जेल में इनको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो जेल भरारी के घटना में शामिल रहने के संदेह में राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह को मतलब भागलपुर जेल भेज दिया गया। ठीक है, हजारीबाग जेल से फरार योगेंद्र शुक्ल को बाद में 4 दिसंबर 1942 को करनौती के बाल गोविंद सिंह के साथ मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, तो सब अलग अलग तरीके से भागे थे, ऐसा नहीं कि सब एक ही साथ थे कि मतलब सब अलग अलग दिशा में भागे थे। उसमें योगेंद्र शुक्ल जी दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाते। कहां से गिरफ्तार किए गए थे? ठीक है, मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किए गए थे। साथ में कौन थे? साथ में बाल गोविंद सिंह भी थी साथ में। ठीक है, तो गिरफ्तार किए जाते हैं मुजफ्फरपुर से, क्या होते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 7 दिसंबर को योगेंद्र शुक्ल को पटना लाया गया और फिर उन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किए गए, पटना लाए गए, अब पटना से उनको बक्सर के जेल में उनको क्या किया गया, योगेंद्र शुक्ल जी को भेज दिया गया। जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण के साथ रामानंद मिश्र और शालिग्राम सिंह ने अच्युत पटवर्धन की बहन विजया के साथ कलकत्ता पहुंचते। कहां पहुंचते हैं? विजया के साथ कलकत्ता पहुंचे हैं। जेल से भागने के लिए जो दिन जो इन्होंने चुना था वो दिवाली की रात थी। किसकी रात थी? दिवाली की रात को इन लोगों ने चुना था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जेल से भागने के बाद रामनंदन मिश्र, ध्यान में रखेंगे, और साथ में, ठीक है, शालिग्राम सिंह, ये भी जेल से भागे थे, शालिग्राम सिंह भागे थे। रामनंदन मिश्र और शालिग्राम सिंह दोनों को दोनों जेल से भागे थे।
अच्युत पटवर्धन की बहन विद्या के यहाँ कोलकाता पहुंचते हैं, ठीक है, जेल से भाग के कहाँ पहुंचते हैं, कोलकाता पहुंचते हैं। और कोलकाता से मतलब नेपाल निकल जाते हैं। वहां से उन्होंने सूरज नारायण सिंह, ठीक है, वहां से उन्होंने सूरज नारायण सिंह और विद्या के साथ नेपाल तराई के जंगली इलाकों में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर स्थापित किया। वहां पे उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया, ठीक है, किसका गठन किया, आजाद दस्ता का। तो छापामार युद्ध जयप्रकाश पद्धति का नारायण किया मतलब, था। हाँ, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और भी लोग थे, ठीक है, जो कि गोरिल्ला वार में लोगों को मतलब ट्रेन करती थे। गोरिल्ला वार क्या होता था, ब्रिटिश सरकार से आमने सामने की लड़ाई से तो नहीं जीत सकते ना, किसी मजबूत आदमी से हाँ, आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे तो क्या होगा, पीटे जाएंगे आप। पीछे से उसको वार तंग करते थे। करना, ठीक है, उसको तंग करना, उसके संचार व्यवस्था को समाप्त कर देना, डायरेक्टली उनके साथ मतलब क्या होना, शामिल नहीं होना। जांच कार्य तो को मार्च करना। 2043 में, मार्च 1943 में आजाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहां पे किया गया, नेपाल में किया गया। आजाद दस्ता का संचालन नेपाल में कोसी नदी के दलकारो के टापू नामक स्थान से किया जाता था, ठीक है, कहां से किया जाता था, कोसी के किस जगह पे, कोसी नदी पे एक टापू थी, कोसी नदी पे एक टापू थी, उस टापू का नाम क्या था, दलकारो। क्या नाम था, तो टापू का नाम क्या था, दलकारो टापू से किया जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कोसी नदी के दलकारो टापू से आजाद दस्ता का मतलब क्या किया जाता था, तो आजाद दस्ता का मतलब क्या किया जाता था, यहाँ से मतलब चलाया जाता था, संचालन किया जाता था। कौन सा टापू है, डलकारो टापू, ठीक है, टापू का नाम क्या है, तो डलकारो, ठीक है। इस समय तक रामनंदन सिंह तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी नेपाल पहुंच चुके थे, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया जो कि समाजवादी नेता थे, वो भी मतलब क्या हुआ, नेपाल पहुंचे, साथ में कौन, रामनंदन सिंह भी थे। डॉक्टर लोहिया संचार एवं प्रचार विभाग का निर्देशन करते थे, ठीक है, लोहिया साहब की बात करें, किसका निर्देशन करते थे, संचार एवं प्रचार विभाग का निर्देशन करते थे। आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे, तो ध्यान रखिए, सरदार नित्यानंद सिंह थे। कौन थे मुख्य प्रशिक्षक, कौन थे, सरदार नित्यानंद सिंह। बिल्कुल, सरदार नित्यानंद सिंह की बात करेंगे, मुख्य प्रशिक्षक थे। और बिहार के लिए श्री सूरज नारायण सूरज सिंह के नारायण अधीन एक सिंह। स्वतंत्र परिषद भी स्थापित की गई थी। ये सरदार नित्यानंद सिंह की बात करेंगे तो ये मतलब मुख्य प्रशिक्षक थे। सोनबरसा में पुलिस की गोलियों से बाद में क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो सरदार नित्या सिंह जो कि आजाद दस्ता से जुड़े हुए थे, मुख्य प्रशिक्षक के तौर पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो पुलिस की गोलियों से शहीद होते हैं, कहाँ पे, सोनबरसा में, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, सोनबरसा, ध्यान में रखना है, ठीक है। मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, रामनंदन सिंह, ठीक है, कार्तिक प्रसाद सिंह, बजकिशोर सिंह, ठीक है, श्याम सुंदर और बैद्यनाथ झा को अचानक नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर नेपाल सरकार इनको गिरफ्तार करती है। तो यह भी पूछा जाए किस जेल में रखा गया था, तो नेपाल के हनुमान नगर जेल में रखा गया था। किस जेल में, ठीक है, हनुमान नगर के जेल में रखा गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन सबको कहाँ रखा गया, गिरफ्तार करके हनुमान नगर के जेल में रखा गया। वो जेल से भी भाग आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने एक नया जत्था हनुमान नगर जेल में जयप्रकाश नारायण कुछ अन्य बंदियों को छुड़ा लिया था, ठीक है। क्या होता है, जेल से मतलब क्या होता है, इनको छुड़ा लिया जाता है, ठीक है। और 18 दिसंबर 1943 को जयप्रकाश नारायण पूना, ठीक है, मुगलपुरा में गिरफ्तार किए गए। पूना कहाँ पे गिरफ्तार किए गए, पूना मतलब बात करेंगे तो मुगलपुरा में गिरफ्तार किए गए, ठीक है। नेपाल सरकार अरेस्ट करके, ठीक है, नेपाल प्रशासन अरेस्ट करके किस जेल में इनको रखती है, हनुमान नगर। हनुमान नगर जेल में रखती है। फिर जेल से भाग आते हैं तो फिर कहां से गिरफ्तार कर किए जाते हैं, तब मुगलपुरा से गिरफ्तार किए जाते हैं, ठीक है। 1943 ईस्वी के अंत तक आजाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु इस आंदोलन में प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह प्रयास क्या था, विफल हो गया, ठीक है। श्रीमती कृपलानी, जब भी कृपलानी की वाइफ की गिरफ्तारी के, श्रीमती कृपलानी की गिरफ्तारी पटना से, माइक बंद कीजिए, 28 अप्रैल 1944 को हुई। 15 जून 1945 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बांकीपुर जेल से रिहा कर दिए गए, ठीक है। तो 15 जून 1945 को राजेंद्र बाबू जो कि बांकीपुर जेल में थे, उनसे रिहा। बांकीपुर जेल में 3 लोग थे, श्री किशन सिंह, राजेंद्र बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह। किस जेल में थे, तो सबके सब बांकीपुर जेल में थे। फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के प्रश्न पर दबाव बनाने का उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया, ठीक है। तो 1946 में आपको जयप्रकाश नारायण दिवस भी मनाया जाता है। 1946 में आप देखोगे तो क्या होगा, फिर से इलेक्शन होगा, प्रांतीय चुनाव होता है 1946 में। मार्च 1946 में संपन्न विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में से कांग्रेस 68 और मुस्लिम लीग 34 सदस्य निर्वाचित हुए, ठीक है। देखना मुस्लिम लीग को यहाँ पे सीट आ रहा है, जबकि 1937 के चुनाव में मुस्लिम को कितना सीट आया था, हाउ मच सीट,
98 था उसका, कांग्रेस अब का। मुस्लिम लीग पूछे, मुस्लिम लीग का और कितना था? मुस्लिम लीग का बताइए, कांग्रेस का नहीं जानना हमको। 12 सीट। ठीक है, 18 था जीरो क्या? सीट था। 12 ठीक सीट है, था। जीरो सीट था मुस्लिम के 1937 के चुनाव में। ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम को कितना सीट मिल गया? 34 सीट मिल गया। ठीक है, और कांग्रेस की सीटों की संख्या देख रहे हैं, कम रहा है। ठीक है, 68 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1946 में सांप्रदायिकता अपने चरम पे थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे मार्च ठीक है, 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 3 सदस्य, ठीक है, क्या नाम, पैथिक लॉरेंस, स्टेट फॉर क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर ने कैबिनेट मिशन ने नया संविधान बनाने का अंतरिम सरकार के संगठन की अनुशंसा की। तो ये आपका कैबिनेट मिशन जो आया था मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1946 को आपका कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, इसमें 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस, स्टेट फॉर क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, इसके नेतृत्व कौन कर रहा था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? पैथिक लॉरेंस। लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस था। लॉरेंस जो था कैबिनेट मिशन का, उससे पहले स्टेट फॉर क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में कौन आया था? क्रिप्स प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है, कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, पर अंतिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। वही परफेक्शन के सेट में उस दिन मुझे डाउट लगा, उसमें लिखा था कांग्रेस ने नहीं किया था, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा तो कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने वाले नेताओं में सरदार पटेल साहब पहले नेता थे, और अंतिम सरकार की योजना पे मुस्लिम लीग ने विरोध किया सर था, इसमें ध्यान जो में है रखेंगे। ना, हम्म पहले तो कांग्रेस एक्सेप्ट किया था, बाद में लेकिन उसको ये कर दिया था। ऐसा कुछ हुआ था, लाइक मतलब पहले या तो एक्सेप्ट किया था या बाद में उसको उसका मतलब रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, तो वही वहां पे परफेक्शन के सेट में थोड़ा मुझे लगा हाँ था, मतलब आगे वहां पीछे पे ऐसा कुछ हुआ। वहां पे ना स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, से नहीं किया था। ठीक है, वहां पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था, इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे थोड़ा सा संदेह लग रहा है। ठीक है, आप चलेंगे तो पहला दूसरा मंत्रिमंडल बिहार में आपको कब देखने को मिलेगा? 1946 में इलेक्शन होता है, तो 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। ठीक है, जून 1946 में संपन्न विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 296 में से 111 सीटों पे मतलब क्या होती है? विजय प्राप्त होती है। ठीक है, 296 में से 111 सीट पे मतलब क्या थे? कांग्रेस ही थी। ठीक है, एक प्रमुख नेत्री थी सरोजिनी नायडू, बिहार से ही चुनी गई थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू की बात करेंगे, सरोजिनी नायडू की बात करें, संविधान सभा में थी ना, वो बिहार से ही आई थी नायडू साहिबा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिहार से ही थी, मतलब इनको चुनाव जो हुआ था संविधान सभा के लिए बिहार से ही चुनी गई थी। ठीक है, जून 1940 में संपन्न, ये तो हो गया ना। कांग्रेस की जीत के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 के दिन को देश भर में अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। कब मनाया था? 16 अगस्त को। कब? 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। जिन्ना के भाषण के बाद क्या होता है, विभिन्न जगहों पे मतलब दंगा शुरुआत हो जाता है। उनमें कलकत्ता में क्या होता है, भयंकर दंगा हुए। कलकत्ता में दंगा को सरकार का भी समर्थन प्राप्त था, क्योंकि कलकत्ता में किसका सरकार था? ठीक है, सोहरावर्दी की सरकार थी, आई थिंक। ठीक है, जो कि बाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी बनता है। ठीक है, उसको सरकार का समर्थन प्राप्त था, इसलिए बंगाल में खूब मतलब क्या होता है, दंगा होता है। ठीक है, कलकत्ता में स्पेशली। उन्हीं कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए, और इसका दुखद अंत पूर्वी बंगाल में ढाका, नोआखली और त्रिपुरा जिलों में हिंदुओं के बड़े पैमाने पर हत्या और लूटपाट के साथ हुआ। ठीक है, पूर्वी बंगाल की प्रतिक्रिया बिहार में हुई। 1946 की अंत में प्रांत में कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस सांप्रदायिक दंगों का व्यापक प्रभाव छपरा, पटना, बिहार शरीफ, जहानाबाद, बांका आदि शहरों में हुआ। ठीक है, गांधी जी की बात करेंगे, 1947 में गांधी जी ने सांप्रदायिक दंगों के बाद बिहार में शांति और सद्भावना का संदेश दिया। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत की संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न होती है। हालांकि अस्थायी तौर पे इनको चुना गया था, लेकिन संविधान सभा में आगे चल के, ठीक है, अस्थायी तौर पे किनको बनाया गया? तो राजेंद्र बाबू को बनाया गया। वो भी कहां से आते थे? बिहार से ही आते थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलती है। साथ में बिहार में भी इसका बड़े धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया गया। जय राम दौलत राम जय रामदास दौलत राम ध्यान रखें, बिहार के प्रथम राज्यपाल, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 के बाद भार ग्रहण किया। उस दिन राज्यपाल ने, ठीक है, उसी दिन राज्यपाल ने 1942 की क्रांति से पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद छात्रों को स्मृति में पटना में बनाए जाने वाला शहीद स्मारक की आधारशिला रखी। ठीक है, आधारशिला इन्होंने रखा था, लेकिन उद्घाटन बाद में किया गया था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे पटना गांधी मैदान का नामकरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गांधी मैदान जो कि आजकल जानते हैं काफी चर्चा में रहता है। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने दिल्ली स्थित बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक है, इससे गांधी जी के प्रति पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी की मसीहाई सभी लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई थी। उसी वर्ष गांधी जी के सम्मान में 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता के पहली वर्षगांठ के अवसर पर बिहार सरकार ने शासकीय आदेश में छपे आधिकारिक निमंत्रण पत्रों में पहली बार गांधी मैदान का नाम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, कब की तारीख थी? 15 अगस्त 1947 को। सरकार भी जब किसी प्रकार का राजकीय फंक्शन करती है तो प्रमुख लोगों को आमंत्रित करती है। ठीक है, ध्यान में कि गवर्नर हाउस की तरफ से लेटर निकलता है, आमंत्रण तो गवर्नर के नाम से ही जाता है। ठीक है, तो वहां पे मतलब क्या हुआ, शासकीय आदेश में गांधी मैदान का नाम लिखा गया था। ठीक है, पटना प्रशासन द्वारा जारी किए गए निमंत्रण पत्र में लिखा गया कि जिलाधिकारी पटना आग्रह करते हैं। ठीक है, दीवान बहादुर राधा कृष्ण जलान 15 अगस्त। ठीक है, दीवान बहादुर राधा कृष्ण जलान नाम था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। 15 अगस्त रविवार सुबह 9 बजे गांधी मैदान बांकीपुर में उपस्थित होकर अनुग्रहित करें। जब बिहार के माननीय राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे और सेना, पुलिस एवं होमगार्ड की एक संयुक्त परेड की सलामी लेंगे। अभिलेखीय दस्तावेजों के अनुसार अंडाकार आकार के इस मैदान को अब गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आकृति कैसी है? तो आकृति इसकी अंडाकार हो सकता है, किसी एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, यह मैदान आजादी के बाद राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह का स्थान बन गया है। इससे पहले बांकीपुर मैदान या फिर पटना लॉन के नाम से भी जानते थे। ठीक है, बांकीपुर मैदान या फिर पटना लॉन के नाम से जानते थे। स्मरणीय है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस मैदान में कई बार अपना सभा सम्मेलन का आयोजन भी किया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टॉपिक जो है पूरी तरीके से मेंस से प्रभावित है। बिहार के आंदोलन में बिहार की महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। ठीक है, 38 नंबर के प्रश्न में या फिर 8 नंबर के मार्क्स के लेकर ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग को, आप क्या करेंगे आज पढ़ने के बाद, ठीक है, घर से क्या कीजिएगा, इस टॉपिक को लेकर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, गूगल पे कम ही चांस से कुछ मटेरियल मिलेगा, कुछ मैं आपको दे दूंगा और कुछ यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको आप लोग नोट्स बना के रख लीजिएगा। तो भाई साहब, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का क्या योगदान रहा था? ठीक है, बिल्कुल पूछा जा सकता है और बेहतरीन प्रश्न बनेगा। ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, खास करके पुरुषों से पूछा जा सकता है, मतलब लिबरल माइंडेड इंटरव्यूअर होते हैं ना, तो पूछ देते हैं, बताइए बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान था। तो इसको पढ़ ले कि कल पढ़ाऊंगा, बताइए, पढ़ा दो? कल पढ़ाइएगा। नहीं, अच्छे से पढ़ो। छोड़ लेते हैं कल के क्लास में। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा इस पे काम करके अभी आएंगे ये सर स्वतंत्रता इसके बाद आंदोलन फिर में। ये चीज ये है क्या है? कि बिहार भ्रमण पर आने वाले यात्री के विवरण है पूरा खत्म ही हो जाएगा इसके बाद। हाँ, तो चलिए, तो ये खत्म हो जाएगा, ये आपका मॉडर्न क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको खत्म करता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान। ठीक है, इसको अलग से